यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। शंकर जी महाराज ने सती मैया को बहुत समझाया। पिता का भले ही घर हो, लेकिन वहाँ जाना जाए बिन मात पिता को प्रभु कर गया जाए बिन बोले उन संदेहा और तब भी विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हुई। जाना नहीं चाहिए, ऐसी बात शंकर जी महाराज ने नहीं कही, लेकिन एक बात जरूर कही कि यदि बिना बुलाए जाओ और उसमें भी कोई वहाँ विरोध करने वाला मौजूद हो, जैसे दक्ष महाराज यहाँ मौजूद थे शंकर जी का विरोध करने वाले, तो कहाँ गए कल्याण न हुई। वहाँ जाने से कोई उसका कल्याण नहीं होता जाने वाले का, भले ही अपने पियर के अपने जिस परिवार में पले वही परिवार क्यों न, यद्यपि माता पिता प्रभु गुरु गेहा, माता पिता गुरु इन तीन की जो है गिनती है। धर्म विरोध मान जहाँ कोई चाह गए कल्याण न हुई। शंकर जी महाराज ने फिर और से बहुत सारी बातों से समझाया होगा कि जिसकी डिटेल गोस्वामी ने यहाँ नहीं दी है, लेकिन आगे की कथा जो बढ़ी वो कथा ये कहती है कि सती मैया गई और दक्ष महाराज ने तो पहले ही सबको कह दिया खबरदार, जो किसी ने अगर सती आई और महादेव बाबा आए और उनका जो है वेलकम कर दिया तो इसीलिए सबको पहले ही सता दे दिया। तो दक्षता से खाऊ न सम्मानी, किसी ने नहीं सम्मानी, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं होता। तो माता सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। उनकी जो बहनें ये 7 कन्याएं थी दक्ष की, इनमें से ये शायद सबसे छोटी कन्या थी सती मैया। तो वो जो है भगिनी मिली बहुत मुस्काता, हंसती हुई मिली। ये माताओं के स्वरूप में सबसे पहले राम राम श्याम श्याम तो हरि का नाम, एक को देख के दूसरा मुस्कुरावे। अब यही पता न लगे कि वो उनको मुस्कुराने का कारण उनके ऊपर कटाक्ष तो नहीं है, ये नहीं पता लगती है। अब सती मैया जब माँ पहुँच गई तो होता है भैया अपने पियर के ठिकाने में जरा देखूं। बोले इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ स्थल को जाके देखा था क्या है। और यज्ञ स्थल को देखने जाने के बाद सती जाई देखे तब जागा और तान कतऊ नदी के सम्मुख कर भागा। शंकर जी महाराज का हमारे सारे देवता, भाई इतने सारे 33 करोड़ देवता हैं, तो इन सारे देवताओं के लिए ये जगह बनाई गई। लेकिन उनने खूब घूम के देखा कि महादेव बाबा की जगह कहाँ है, तो पता लगा कि महादेव बाबा की वहाँ एग्जिस्टेंस उनके लिए कोई आसन नहीं विराजमान करा के आइए महादेव जी आप पधारिए हमारे इस यज्ञ में। तो वहाँ जब नहीं दिया तब चित चढ़े हुए शंकर कहो तो प्रभु अपमान समझिए उर दहेऊ देह में अपने शरीर में इतनी मतलब आग पैदा हो गई ये देख के क्या कि यहाँ जो है ये मेरे पति की जो है कोई इसमें आसन नहीं दिया गया। अरे भाई हमारी बिरादरी में ब्याह हो, हमारे भैया के घर में, हमारे ससुराल में, इधर उधर, और हम कहीं भी जाके जो है
और हमें निमंत्रण न मिला हो तो वो हमारा अपमान नहीं है, हमसे ज़्यादा अपमान उस घर की पुत्री का होता है। तब जो है सती मैया को समझ में आया कि जब तो मैंने शंकर जी से झूठ बोली वो तो कोई बात नहीं रही, झूठ बोली तो बोली, बात आई गई हुई, लेकिन महाराज उस झूठ के चक्कर में मेरा इतना तिरस्कार यहाँ कि सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत उसका तो। तब जो है उनके मन में बहुत क्रोध आया। गोस्वामी जी का ऐसा कहना है कि यद्यपि जगत दारुण दुख नाना और सबते कठिन जाति अपमाना, सबसे ज़्यादा जो है कर रहा दुनिया भर के दुख हैं, लेकिन यदि जाति का अपमान, बिरादरी का अपमान, एक ग्रुप का अपमान हो वो जो है, और समुझी सो सती भयवती क्रोधा, ऐसा समझ के कि सती के ये अपमान बहुत खराब है और ये भले ही मेरे पिता से ही, लेकिन इतना क्रोध बढ़ गया। माता ने बहुत समझाया कि भाई देवी आप जरा थोड़ी सी शांति रखो, मैं आपके पिता को समझाऊंगी और वो जो है शंकर जी को अभी जाके ले आएंगे। सामान्यतः ऐसा ही होता है कि जब घर परिवार में इस टाइप की उत्सुकता हो जाती है तो ससुराली जन जाके अपने दामाद को जो है जाके मना के और बुला के लाते हैं। तब सती मैया के हृदय में इतना अंतर्धा हुआ कि उन्होंने जाके और यज्ञ भवन में खड़े होके, और जैसे वो यूट्यूब पे वो कौन सी माता आती हैं वो भेष बदल के और बड़े अच्छे उपदेश सिद्धांत और द्व्यर्थी बातें बोलती हैं, ऐसे ही जो है सती मैया ने वहाँ यज्ञ मंडप में खड़े होकर संत शंभु श्रीपति अपवादा और सुनिए तहाँ जहाँ तहाँ असमर ज्यादा के काटिए तासु जीव जो बसाई और श्रवण मोदन तो चलिए पराई। अरे शंकर जी महाराज जो है जगत के पिता हैं और संतों की और विष्णु भगवान की, यदि कहीं कोई बुराई हो रही है तो क्या करना चाहिए कि काटिए तासु जीव जो बुराई कर रहे हैं उसकी जीव काट लो, और न तो श्रवण मोदन न तो चलिए पराई। यदि आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसकी जीभ काट दो, यहाँ तो सती मैया की इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने पिता दक्ष की जीभ काट लाए, तो जो है क्या हुआ, सती मैया ने ऐसा कहा कि जगदात्मा महेश पुरारी, अपना नाम नहीं जोड़ा उसमें, कि महेश और पुरारी ये जगत की आत्मा है और जगत जनक सबके हितकारी, ये पूरे संसार के वो जो है कि पिता हैं, पिता के समान है और सबका भला करने वाले हैं। और जो ऐसे भला करने वाले शंकर जी महाराज हैं उन्हीं की पिता मंदमत निंदते दक्ष शुक्र संभव देही और तजेऊ देह तो तेई हेतु ऊर्ध्व चंद्र मौल वश केतु अस्कई योग अग्नि तन जरा और भय सकल मक हाहाकारा। मेरे पिता मंदमती हैं और शंकर बाबा की निंदा करते हैं क्योंकि उनके अंश से मैं पैदा हूँ, इसलिए मैं उनके अंश से पैदा इस देह का परित्याग करके, हाँ, क्योंकि वहाँ भी जब शंकर जी के पास से शंकर जी ने कहा था तब भी उनके मन में आई थी तो सबूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जियावस हुई कि शंकर जी के विमुख रह के आप भगवान मेरे को जो है जिंदा रख रहे हो, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ क्या दूसरा विपत्ति बिहाई वही मरण यही विनयशम दूसरा विपत्ति बिहाई कि मरने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन महाराज मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े और मेरा ये शरीर है, क्योंकि इस शरीर से अपमान हुआ है राम जी का, इस शरीर से जो शंकर जी का संग था वो शंकर जी ने परित्याग किया है, और लेकिन मन से तो जगत मात पितु शंभु भवानी, जगत मात पितु शंभु भवानी कहाँ गए भैया, भूल गए भैया, जगत मात पितु शंभु भवानी, अरे भैया जो भी है। तो सती मैया ने इतना क्रोध अंदर बढ़ गया कि क्रोध की ज्वाला में अग्नि स्वरूप में प्रकट हो गई और
उन्होंने जो है जाके और यज्ञ भवन के पास अपने शरीर की आहुति दी थी। अब यदि विचार करें तो पता लगेगी कि भाई इतना बड़ा शरीर यज्ञ में कैसे समाया होगा। तो लोग आगे तो कहते हैं कि सती मैया को लोगों ने इस बात के लिए उकसाया कि तेरी जो है दुर्गति हो रही है, इसलिए शरीर का परित्याग कर दे। लेकिन सती मैया ने अपने तप के प्रभाव से और शंकर जी के साथ रहने से जो बल पाया था उस योगाग्नि प्रकट करके और शरीर को स्वाहा कर दिया। शरीर तो स्वाहा हो गया 1 मिनट में, न राख बची न कुछ, वहाँ कुछ नहीं दिखा। या सतियाँ खड़ी थी और खड़े खड़े गायब हो गई और चली गई। तब जो है उनके संग दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरार के मुख्य अपने जो खास पिए थे उनको भेजा था। और जब उन्होंने पता लगी कि सती मैया तो यहाँ जाके जो है भस्म हो गई और बातें गायब हो गई, अब माँ जाके शंकर जी को क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने जाके और वहाँ सारा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सती मरण अब जब कोई हम संकल्प लेके कोई यज्ञ करना चाहते हैं, चाहे दान यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, और उसके बीच में कोई विघ्न आ जाए तो भी उस यज्ञ को रोका नहीं जाता है और सब काम रुक जाएंगे। घर में विवाह यज्ञ हो रहा हो और कोई परिवार का ही खास आदमी जो है शरीर का परित्याग करके चला जाए तो भी विवाह नहीं रोका जाता है, सूक्ष्म कर लिया जाता है। इस तरह से इसीलिए जब उन्होंने ये देखा तब उनके मुख्य गणों ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और शंकर जी महाराज की तो सामर्थ्य और उनके चेलों की सामर्थ्य की सब पता है। तब जो है वहाँ जो भृगु ऋषि थे, कहा रही हरि को घटो जो भृगु मारी लात, भगवान के हृदय में जो है भृगु ऋषि ने लात मार दी और चरण चिन्ह बन गया भृगु ऋषि का भगवान के हृदय पे। और तो भी भगवान की ये सरलता कि उन्होंने पूछी कि महाराज मेरी छाती तो बड़ी कठोर है और आपके चरण कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। ऐसे वो भृगु ऋषि भी वहाँ मौजूद थे। और जो भृगु ऋषि मौजूद थे तो यज्ञ विध्वंस विलो की भृगु रक्षा कीन मुनीश। भृगु महाराज ने अपने क्रोध में आकर शंकर जी के दूतों से जो कुछ भी कहा हो, गोस्वामी जी ने उसका वर्णन नहीं किया। लेकिन अब ये बात जैसे ही यहाँ ये भस्म हो गए और बाकी लोग यज्ञ विध्वंस करने लगे तो फौरन लोगों ने जाकर महादेव बाबा से कह दी कि बाबा हो गया काम, तुम्हारी पत्नी तो चली गई वहीं। तब ये शंकर जी महाराज ने गए और अत्यंत क्रोध से अपनी चिता से वीरभद्र नाम के एक वीर को पैदा करा और उसे भेजा के जाओ ये भृगु ऋषि समेत सबकी वो जो है मट्टी छांट दो और सबका ऐसा हिसाब कर दो कि इन्हें हमेशा याद रहे कि शंकर जी की निंदा करने से क्या होता है। भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख्य होई। यहाँ गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि दक्ष महाराज की गर्दन को काट के और उनकी जगह जो है बकरे का लगा दिया, क्योंकि बकरा मैं करता है और ये यहाँ दक्ष महाराज भी मैं कर रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने कहते हैं शंकर जी की पूजा करके बकरे की बोली बोली जाती है। तो शंकर जी बड़े खुश होते हैं, देखो जी मेरे ससुर के समान आवाज़ हो रही है तो इनका सम्मान होना चाहिए। अब यहाँ पार्वती मैया जो है या सती मैया जो भी हुआ भय जग विदित सोई जस का हुई। और फिर शंकर जी महाराज या कहना चाहिए याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे एक महाराज ये जो यज्ञ विध्वंस हुआ उद्यम हुआ इन सब की कथा मैंने बहुत शॉर्ट में ही आपको सुनाई है, डिटेल में नहीं सुनाई है। लेकिन जो असली कथा है
वो अब मैं सुनाता हूँ कि ये सती मरण हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। योग अग्नि प्रकट होते ही भगवान से जो है ये वरदान मांगा कि मैं चाहे जन्म कहीं भी लूँ, लेकिन शंकर जी महाराज के चरणों में मेरा प्रेम हो। हिमाचल के घरिया के पुत्री के रूप में सती मैया ने दूसरा जन्म लिया और उनका नाम पार्वती अंबिका ऐसा उनका नाम हुआ। और वहाँ आके बहुत कुछ हिमाचल में आनंद हो गया। अब नारद बाबा सुनो कि नारद बाबा का क्या काम है कि जैसे अखबार होता है इधर से उधर खबर दे, तो ऐसे ही नारद बाबा तुरंत पहुंच गए हिमाचल के घर कि बोले अब इनके घर में जो है पुत्री का जन्म हुआ है, इनका शंकर जी से विवाह होगा और फिर तारकासुर मारा जाएगा। ऐसी बातें जो है मन में सोच के आज है शैलराज बरादर की ना पद पखारे पादोदक लीना और नारी सहित मुनि पद से नावा और चरण सलिल ने जो भवन सिंचावा। हिमाचल महाराज ने जो है पत्नी मैना के साथ में उनके चरणों में नारद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, पद प्रक्षालन किया और उस पद प्रक्षालन का आचमन लेकर अपने पूरे घर में छिड़काव करवाया और अपने कहा निजी सौभाग्य बहुत विना हे मुनीश्वर, आप मेरे घर पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में पधारे हो तो जो है आप बहुत निज सौभाग्य, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और तब उन्होंने सुता बोल मेली मुनि चरना, तब जो है पार्वती मैया को बुला के और उनको नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और फिर उनसे कहा कि महाराज ये मेरी पुत्री जो है इसके गुण और दोष का विवेचन आप करिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, काऊ नाथ गुण काऊ सुता के दोष गुण मुनिवर देव। चाहे बोले महाराज पहले दोष कहना, पहले गुण मत कहना, गुण तो अपने आप ही दिख जाएंगे, लेकिन दोष यदि हमें अपने दिख जाएं तो उनके निराकरण का उपाय संभव हो सकता है। तब जो है नारद बाबा ने कही कि देखो ये कितने चतुर हैं कि पहले दोष पूछ रहे हैं और दोष पूछ के इनके अनुकूल यदि गुण नहीं मिले तो मुझे भगा देंगे। जा रे बाबा बहुत बात सुन ली तेरी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए नारद बाबा हंसे और बड़ी गूढ़ वो जो है बात बोली, गहरी बात, जिन बातों के दोनों अर्थ हो गए। क्या अर्थ हुए कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी है। बोले महाराज सारे गुण मौजूद हैं और सुंदर है, सुशील है, सयानी है और इनका नाम उमा और अंबिका और भवानी ऐसे जो है इनके नाम होंगे। और गुण क्या है इनके, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से संपन्न होगी। कौन कौन से लक्षण जो जीव के हृदय में होने चाहिए, उन सब लक्षणों में कि सुशीलता, सहजता, सुंदरता, सयानापन और दूसरे को रिझाने की सामर्थ्य, सब लक्षण संपन्न कुमारी और हो ही संतत पिए प्यारी अपने पति को, और हो ही संतत पिए प्यारी लगा अनइंटरप्टेड। पार्वती मैया जो शंकर जी को प्रिय होते हैं। देवी भागवत कथा तो सुनी नहीं है मैंने, ये शंकर जी और पार्वती जी का जो सती का जोड़ा था उसकी कथा अलग हो गई, लेकिन जो ये पार्वती का जोड़ा बना तो वो सदा सदा के लिए एक उदाहरण हो गया। और उसके बाद शायद पार्वती मैया को भी जो है
ये सोचने की ज़रूरत न पड़ी कि मैं फिर कोई दूसरी ऐसा तप करूं कि जन्म के बाद शंकर जी महाराज से दोबारा संग मिले। अब महाराज एक कथा में मैंने सुना था, नारद बाबा ने एक दिन पार्वती मैया से पूछी कि देवी ये तुम्हारे पति के गले में मुंड माला पहने डोलते हैं, ये कौन कौन के मुंड हैं और कैसे हैं और ये काहे को पहनते हैं, तुम्हें मालूम है? तब पार्वती मैया ने कही कि मुझे तो नहीं मालूम। तब नारद जी ने कही तो एक दिन बाबा से पूछ लेना, विवाह हो जाए तो पूछ लेना। और उन्होंने पूछी तो शंकर जी महाराज ने बताया कि ये किसी के मुंड और नहीं है, किसी दूसरी माता शक्ति के नहीं है, सब तुम्हारे ही मुंड हैं, क्योंकि तुम तो जन्म लेती रहती हो और जब जब तुम जन्म लेके शरीर को क्षरण होने के बाद जो बचता है वो तुम्हारी खोपड़ी बच जाती है, उसकी मैं मुंड माला बना के मैं पहन लेता हूँ। संतत यही प्यारी और यही तेजस पर यही पितु माता, इसके पार्वती मैया के गुणों से इनके माता पिता माने हिमाचल और मैना आपका बड़ा यश होगा। और तो और सही इतनी कैपेबल होंगी कि इनकर नाम सुमिर संसारा प्रिय चले यहीं पतिव्रत असधारा। पार्वती मैया के नाम मत का स्मरण करने से पातिव्रत रूपी धर्म के निर्वाह में स्त्रियां भी पार लग जाएंगे। अब ये तो रही इनके गुणों की बात। बोले महाराज अब गुण सुन लो। वो एक कथा में पूछा कि भाई ऊपर जाने के बाद क्या तुम्हें जो है पाप और पुण्य दोनों का फल भोगना है, तो पहले पाप का फल भोगोगे कि पहले पुण्य का फल भोगोगे? तो वो आदमी बड़ा अच्छा था, उसने सोची कि पहले पुण्य का फल भोग लूँगा तो फिर पाप का भोगने में जो तकलीफ होगी वो और ज़्यादा होगी, जबकि पाप का पहले भोग लूँगा तो पुण्य का भोगने में सुखी सुखी होगा। तब जो है उन्हें शंकर जी महाराज ने वो गोस्वामी जी महाराज ने जो है ये लिखा है, जोगी जटिल अकामन सुनो जे अब गुण दुई चारी। बोले दो चारी है, ज़्यादा नहीं है। अब गुण दुई चारी कैसे कौन से है कि अगुण, इन्हें कोई गुण नहीं चाहिए, अगुण नहीं, अगुण अमान, इन्हें कोई मान नहीं चाहिए, किसी तरह का इन्हें मान नहीं चाहिए शंकर जी को। मातु पितु ही ना, न इनकी माँ का पता और न इनके पिता का पता। ये जो है सदा सर्वदा सर्वकाल शंकर जी महाराज हैं और अब रहेंगे और आगे भी रहेंगे। और क्या होगा? उदासीन सब संशय छीना, कोई संशय नहीं किसी बात का। सीताराम सीताराम, राम ही राम राम ही राम, अपने बस जपना और उदासीनता न। तुलसी खड़ा बाजार में लिए नहीं, वो तो लिए लकुटिया हाथ जोकर भूखे अपनो चला हमारे साथ नहीं। अरे तुलसी नहीं भूल गए। तो जोगी जटिल अकाम मना, और तो सबड़ी बात है, सही है। योगी होगा, जटिल होगा, जटाधारी, अकाम होगा जिसकी कोई कामना ही नहीं है, कोई खाने को भी नहीं चाहिए, और नगन अमंगल वेश, और वस्त्र भी नहीं धारण करेगा। अब इस नग्न का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे नंगे के कोपिन भी धारण न करते हों। नगन अमंगल वेश और अस स्वामी यही का मिली परी असरे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके हाथ में रेखा पड़ी हुई है वो कह रही है। कहीं हवाल नारद जी बाबा को लेकर हिमाचल महाराज भगा देंगे, चल ले बाबा हो गया काम तब। लेकिन हिमाचल महाराज को नारद जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा और विश्वास था। तब उन्होंने समझा कि ये नारद जी बात कह रहे हैं वो सही है। तब जो है इस तरह का पति मिलेगा। अरे ऐसे पति मिलने से तो विवाह करने से फायदा ही क्या है? क्या जिसे कुछ चाहिए नहीं, घर नहीं, घूरा नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कार नहीं, व्यापार नहीं, कोई आमदनी का जरिया नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो ऐसे के घर से ब्याह करने से क्या फायदा? लेकिन सुने मुनि गिरा सत्य जिए जानी,
और दुख दंपति उमा हर्षानी। अब जो है पार्वती मैया तो बड़ी खुश हो गई कि देखो सती मरण हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो बोले जी जो नारद बाबा ने इतने सारे गुण बताए हैं तो शंकर जी में ही है, इसने तो इसका मतलब नारद बाबा कह रहे हैं वो सत्य है। और जिस संकल्प को लेके मैंने पति के यहाँ पिता के यहाँ शरीर का परित्याग किया वो ही संकल्प मेरा होगा। और ऐसा समझ के भगवान शिव के चरणों में महाराज शंकर जी ने मेरी बात सुन ली। उमा सो बचन हृदय धरी रखा, अपने हृदय में ये निश्चित कर लिया कि अब मुझे पार्वती, अब मुझे श्री शंकर जी निश्चित रूप से मिलेंगे। और उपजे शिव पद कमल सनेऊ और मिलन कठिन मन भाषण देऊ। अब भैया शंकर जी तो आदि देवता और ये हिमाचल की पुत्री, तो बोले कहाँ चारों में देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, ये चार जो क्लासिफिकेशन है, बोले इनमें कैसे दोनों का मिलान होगा। ये जो है सोच के कि भाई शंकर जी महाराज मिल तो जाएं लेकिन मिलेंगे कैसे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ 3 और 6 का फर्क है, तो यहाँ ऐसे कैसे हो जाएंगे। तब जो है मन में ये समझ के जाने को अवसर प्रीत दुराई और सखी संग बैठ पुण्य जाई। वहाँ से उठ के बोले इन सबको तो रोमन पिट्टन कर दो, हमें तो शंकर जी मिलने की रास्ता बन गई। और अपनी सखी के पास में जाके उसकी गोद में बैठ गई। और इधर हिमाचल महाराज जो है और मैना बड़े सोच में पड़ गए कि देखो जैसे भगवान ने एक पुत्री दी, क्योंकि हिमाचल के शायद कोई पुत्र का कभी प्रसंग सुना नहीं कि उनके कोई पुत्र भी था। तो सोचा ही दंपति सखी सयानी और उधर धीर कही गुरुराऊ, कहू नाथ का करियो पाऊ। महाराज नारद जी बाबा अब तुमने जो भविष्य बताया है तो इसके निराकरण का उपाय भी आप बता दो। अब इस व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसे सयाने दीवाने के पास में हम गए, जो कुछ हमने पूछा उनने जवाब दिया करा। हमने उनसे पूछी कि महाराज ये सबरी घटना हुई तो कैसे जी बता सकते हो तो बताओ। तो बोले जे सबरी घटना तो मैं बता दूंगा लेकिन इतने तो रुपए रखने पड़ेंगे। हाँ, और फिर मेरी बात का तुम्हें विश्वास नहीं हुआ तो मेरे बताने से फ़ायदा क्या। मैं तुरंत तो समझ गया। मैंने कहा इन्होंने जो अब तक की करी ये इनकी हाथ की सफाई थी और अब हमारी जेब की सफाई करने का इंतजाम कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये ऐसे कह रहे हैं। तदपि का मुनि सुनो जो विधि लिखा जो विधाता ने कर्म प्रारब्ध लिख दिया उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी महादेव बाबा से यदि ब्याह होए तो मैं एक अपना मत ये कहता हूँ, तरफ एक मैं कहूँ उपाय और हो ही करे जो देव सहाई। मैं एक उपाय बता दूँ तुम्हें, और वो उपाय क्या है कि जिस वर में वरने उसे पाए तुम पाई, जैसे वर का मैंने वर्णन किया है वो माँ को तो मिलेगा वैसा ही। और जो वर के दोष बखाने ते सब सिपाही मैं अनुमाने। मैंने विचार करके देखा कि ये इतने जो अवगुण हैं ये अवगुण गुणों में कैसे बदल रहे हैं, तो वो शंकर जी के पास हैं इसलिए क्यों कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नहीं। और भगवान विष्णु तो शेष सैया पर शयन करते हैं, उनके शेष नाग के ऊपर। अरे सोना है तो चारपाई पे सो, महाराज शेषनाग पे क्यों सो। अब सूर्य नारायण बाबा नाले का जल हो तो पीजा में, और घड़े के रखा हो तो पीजा में, उनको तो कोई नहीं हो कुछ कहता। गंगा मैया देखो, उस गंगा मैया में जो है वो बह के चला जाए पानी, चाहे नाले का जाए चाहे किसी और नदी का जाए, गंगा मैया को कोई भजन समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक की नहीं। इसलिए जो अस हिंसा करें नर जड़ विवेक अभिमान। यदि लोग वाग ये कहें कि उन्होंने कही कि भक्षा भक्ष से खाई
ते योगी ते सिद्ध नर पूजिते कलयुग माई। बोले फलाना ऋषि महाराज जो है ऐसा जो न खाने का था वो भी खाते थे, और हम खाएं तो क्या हो, ये कलयुग की बात है। लेकिन जो है यदि मनुष्य शंकर जी के अंदर की जो आदतें हैं, शंकर जी के जो गुण या कहो उनके अवगुण हैं, उनको खुद फॉलो अप करने लगे तो उसके बराबर कोई अधम नहीं है। क्योंकि जीव की इस समान ईश्वर और जीव दोनों में जीव ईश्वर की कॉपी नहीं कर सकता है, ईश्वर जीव की कॉपी करने के लिए शरीर धारण कर सकता है। और एक बात सबसे बड़ी है कि देखो दारू पीनी नहीं चाहिए, लेकिन दारू में तो पानी मिलता है, तो गंगा जल मिला के और पी लिया, बोले हमने तो शुद्ध कर ली, गंगा जल से सब शुद्ध हो जाता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कबू ना संत करई तई पाना, लेकिन सुरसर मिले सो पावन, कहते एक बोतल ले जाके और गंगा जी में जो है खोल के डालिया है जाके, और फिर जो है उस गंगा जल को चाहे कोई भी पी ले तो कोई ये नहीं कह सकता अरे महाराज उसने वहाँ इतने किलोमीटर पहले वो दारू की बोतलें डाल दी हैं, अब ये पानी यहाँ बह के आ गया आप पी रहे, तो ऐसा नहीं। सुरसर मिले सो पावन, कैसे ईशनि से अंतर, जैसे शंकर जी महाराज सहज किसी को नहीं मिलते। लेकिन यदि आप चित्त में अपने उनके प्रति लगन लगा के आशुतोष पुण्य किए क्लेशु आप तकलीफ उठाएं अपने शरीर से, तो जो है मिल सकते हैं शंकर जी महाराज। तो आपकी पुत्री यदि तप करे तो उनको शंकर जी महाराज मिल सकते हैं। शंकर जी महाराज में सारे अवगुण गुणों में बदले हुए हैं, इसलिए जो है उनको सम्राट को नहीं दोष पावक सरकी नहीं। जो ऐसे हिस्सा करें न जड़ विवेक अभिमान और पलई कलप भर नरक में जीव की इस समान, ईश्वर मनुष्य को मनुष्य से तुलना करनी चाहिए, अपनी तुलना ईश्वर के गुणों से नहीं करनी चाहिए। नारद बाबा ऐसे समझा के और खूब अच्छी तरह से सुरसर जल के द्वारों जाना कवई न संत करें कई पाना, और सुरसर मिले सो पावन, कैसे ईश आनी से और खाली एक ही शक्ति से विवाह करते हैं, हर किसी से करते नहीं है विवाह। हाँ, चाहे भले ही विवाह के उपरांत कोई और नई लीला होए, वो बात एक अलग है। इसलिए शंकर जी महाराज मिल जाते हैं क्योंकि उनका नाम आशुतोष है, क्योंकि जो आशा को लेके और भगवान के संतोष के लिमिट तक जो है तप करें, इसलिए पुत्री तप करें और शंकर जी को प्राप्त करें। और नारद बाबा ने ठोक के दावे से कह दी कि मैं दावे से ठोक के कहता हूँ यही का शिव तजी दूसरा नहीं, इनके लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरी कोई भी पति स्वरूप में इनको नहीं मिलता है। शंकर जी भगवान के गुण और सुन लो कि बड़दायक प्रणतारति भंजन, जिसने प्रणत होके और उनकी शरण में चला गया उसको कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन, उनके जो है मन के रखने के लिए, मन में रंजन, मन में उमंग पैदा करने के लिए क्या करेंगे, इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लई न कोटि जोड़। यदि बिल्कुल आपको अपने आना पाई जैसा मन में सोच रहे हो कि महाराज आज ऐसा काम हो जाए कि मैं फलाने के यहाँ जाऊँ और वो मुझे मिले और खूब मेरा मान सम्मान करे
और खूब मेरे को रुपया पैसा ये वो सब दे, ऐसी भावना लेके तो महाराज शंकर जी की साधना में यदि जुड़े तो जो है आशुतोष महाराज वो हाल दे देते हैं। भस्मासुर ने कही कि महाराज मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए, और वो भस्म हो जाए। अब जो है भस्मासुर की बात को शंकर जी ने तो वरदान दे दिया, क्योंकि आशुतोष ने नहीं विचारना ही नहीं। बोले करने वाले कौन है, मेरा काम तो देना ही देना है, बाकी सब फेस करना तो इसका गृह मंत्री का काम है, वो गृह मंत्री करेगा। तो वो जो है गृह मंत्री अपने देखेगा कि उसे क्या करना क्या नहीं करना। तब जो है आशुतोष पुण्य किए कलेशु, जो तब करे कुमार तुम्हारी, भावी उमेट सकें त्रिपुरादि, और इच्छित फल बिन शिव अपराधे लई ने कूट जोग जो साधे। तुम्हारी पुत्री को इच्छित फल जो है शंकर जी को पति स्वरूप में ही प्राप्त करने का है, लेकिन ये पार्वती मैया जो शिक्षा करें नर। बोले शंकर जी महाराज की काहे को लाओ हम ही शंकर बन जाते हैं। जैसे माँ राम जी के जनकपुर में विवाह में हो रहा था ऊधम, सबरे राजा कह रहे थे कि ले छड़ाई सी कह को धर बाल बांधो न बालक दो, और जो भी दे के करे साई जीतो समर सहित दो। भाई बोले हमारे रहते हुए कौन जानकी मैया को ले जा सकता। अरे तुम्हारे रहते हुए नहीं, तुम ले ही नहीं जा सकते हो। ऐसा जो है इच्छित फल बिन शिव अपराधे लई ने को जो अपराधे। और ऐसा करके नारद बाबा ने कही कि देखो देवी या हिमाचल महाराज, मैंने आपको सबरा कुछ बता दिया, अब मैं आपको आपकी पुत्री को एक आशीर्वाद और देना चाहता हूँ। क्या हो ये कल्याण, अब जो इनसे पार्वती मैया का जो विवाह होगा उससे इनका कल्याण ही होगा। और क्या कल्याण हुआ कि राम कथा प्रकाश में आ गई, शंकर जी ने कही और पार्वती मैया हुई ये कल्याण। अब संशय तजो गिरीश, हे हिमाचल महाराज आप सारे संशयों को छोड़ के और पुत्री को तप करने के लिए पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की, श्री राज की राधा रानी जय श्री।